जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। मैं प्रवीण पुरुषार्थी, एक्स डिप्टी कमांडेंट बीएसएफ, आपके लिए एक नया अपडेट लेकर आया हूं। उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल सेशन 2026 और 27 के नोटिफिकेशंस रिलीज हो चुके हैं। 15 सितंबर को फॉर्म्स आ चुके हैं यूपी सैनिक स्कूल के, और आप एक नए एग्जाम के लिए कमर कस लीजिए। यूपी सैनिक स्कूल जो लखनऊ में स्थित है, ये इस देश का सबसे पुराना सैनिक स्कूल है, जो 1960 में स्थापित हुआ। अभी हाल में ही यूपी सैनिक स्कूल ने एक दूसरा कैंपस भी अपना बना दिया है गोरखपुर में। तो अब यूपी सैनिक स्कूल के कुल 2 कैंपस हो गए हैं। बहुत अच्छी बात है, ज्यादा बच्चों को चांस मिलेगा, ज्यादा बच्चों का एडमिशन होंगे और ज्यादा बच्चे देश की सेनाओं में अफसर बनने के लिए तैयार हो सकेंगे। ये जो यूपी सैनिक स्कूल है, ये ऑल इंडिया सैनिक स्कूल से डिफरेंट है। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भारत सरकार द्वारा चलाए जाते हैं, और जो यूपी सैनिक स्कूल है, ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जाता है। जैसा कि मैंने बताया, फॉर्म आ चुके हैं और फॉर्म केवल और केवल ऑनलाइन भरे जाएंगे। ऑफलाइन फॉर्म भरने का कोई भी प्रोविजन नहीं है। तो फॉर्म भरने के लिए आपको स्कूल की वेबसाइट www.upsainicSchool.org पर जाना होगा। प्रोस्पेक्टस खुल जाएगा आपके सामने और वहीं पर फॉर्म भरने का भी ऑप्शन होगा। आप उसको क्लिक करके अपना सारा डिटेल उसमें भर सकते हैं। यूपी सैनिक स्कूल इज फॉर द बॉयज एंड गर्ल्स ऑफ यूपी ओनली। ये केवल यूपी के शहरों का स्कूल है। स्टेट्स अदर देन यूपी नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द एंट्रेंस एग्जाम। बाहर के बच्चों को ये नहीं लेगा। ये सिर्फ और सिर्फ यूपी के बच्चों का, लड़के और लड़कियों का स्कूल है। एप्लीकेंट मस्ट बी अ डोमिसाइल ऑफ यूपी। आप यूपी के ही रहने वाले होने चाहिए। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ और भी विशेष बात है। आपको क्लास 6 में एडमिशन लेना है या क्लास 9 में एडमिशन लेना है। जैसा कि जाहिर है कि सैनिक स्कूल्स में एडमिशन केवल 2 ही क्लास में होते हैं, एक तो 9th में और दूसरा 6th में। इसके अलावा कहीं और एडमिशन किसी और क्लास में नहीं होता है। तो अगर आप 6 में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो आप अभी कक्षा 5 में अगर पढ़ रहे हैं और एडमिशन के टाइम पे आप कक्षा 5 पास किए हुए होने चाहिए। और अगर आप क्लास 9th में एडमिशन ले रहे हैं, तो एडमिशन के टाइम पर आपका कक्षा 8 पास किया हुआ होना आवश्यक है। अभी जो बच्चे 5th या 8th में पढ़ रहे हैं, वो फॉर्म भर सकते हैं। एज की बात कर लेते हैं, जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है, जिसको लेकर के बच्चों में भी और उनके पेरेंट्स में भी कंफ्यूजन होता है। इसलिए बड़ा क्लियर कट यहां पर मेंशन किया हुआ है कि जो बच्चे कक्षा 6 में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, उनका बर्थ 2 जुलाई 2014 से 1 जनवरी 2017 के बीच में हुआ होना चाहिए। याद रखिए, कक्षा 6 के लिए आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2014 से 1 जनवरी 2017 के बीच का होना चाहिए। और जो बच्चे कक्षा 9 में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, उनका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2011 से 1 जनवरी 2014 के बीच का होना चाहिए। क्लियर है? नोट कर लीजिए इसको, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। जैसा कि मैंने अभी बताया, यूपी सैनिक स्कूल के 2 कैंपस हैं। एक लखनऊ में है, जो भारत का सबसे पुराना सैनिक स्कूल है, और दूसरा एक नया कैंपस है जो गोरखपुर में स्थापित किया गया है। लखनऊ कैंपस में क्लास 6 में केवल बॉयज के एडमिशन लिए जाएंगे, जबकि गोरखपुर में कक्षा 6 में बॉयज एंड गर्ल्स दोनों ही एडमिशन लिए जाएंगे। 9th में लखनऊ और गोरखपुर दोनों ही कैंपस बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए ओपन है। केवल एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है यहां पर। लखनऊ कैंपस कक्षा 6 में केवल और केवल लड़कों के लिए है।
लड़कियों के लिए वो रेजिडेंशियल फैसिलिटीज डेवलप नहीं किया उन्होंने, कोई कारण होगा उसके पीछे, तो वही बेहतर जानते होंगे। सीट्स अभी डिक्लेयर नहीं है कि क्लास 6 और क्लास 9 के लिए कितनी वैकेंसीज हैं, अभी नहीं मालूम। एग्जाम क्वालिफाई करते करते, इंटरव्यू आते आते ये भी डिस्क्लोज हो जाएगा, आपको मालूम हो जाएगा। मेरे ख्याल से जब आपके पास इंटरव्यू लेटर पहुंचेगा उस वक्त आप बेहतर जान रहे होंगे कि इस सत्र में कितनी सीटें क्लास 6 और क्लास 9 के लिए अवेलेबल है। आपको करना क्या है, तो एक ही सीट चाहिए, तो अपनी सीट की तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए, और जहां पे कोई एग्जाम है, जहां पे कोई एंट्रेंस है, वहां रिजर्वेशन भी होना ही होना है, जाहिर सी बात है। उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल भी एज पर द रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट अपने बच्चों को रिजर्वेशन का लाभ देता है। जो ओबीसी कैटेगरी में आने वाले बच्चे हैं और जो नॉन क्रीमी लेयर है उनके लिए 27% आरक्षण है। जो एससी कैटेगरी के बच्चे हैं, शेड्यूल्ड कास्ट टाइप के बच्चे हैं, उसमें 21% आरक्षण को मिलेगा। और क्योंकि यूपी में शेड्यूल्ड ट्राइब की पॉपुलेशन ही बहुत कम है, तो उनका पार्टिसिपेशन भी बहुत कम ही होता है, इसलिए सैनिक स्कूल में 2% का वेटेज एसटी के बच्चों को दिया गया है। एक जो खास तौर से ध्यान देने वाला पॉइंट है वो यूपी सैनिक स्कूल ईडब्ल्यूएस, यानी कि सवर्ण जातियों के इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को भी 10% का आरक्षण अपने यहां देता है। ये एक बड़ी अच्छी बात है कि जो सवर्ण क्लास के बच्चे हैं, कई बार वो भी इकोनॉमिकली वीक होते हैं और उनको बहुत सारे मौके उस तरह से अवेलेबल नहीं हो पाते जैसे बाकी लोगों को होते हैं, तो उन्हें भी उसका लाभ मिलना आवश्यक है, तो उनके लिए भी 10% सीटें हैं। सीटों में से 10 सीटें, मतलब नंबर फिक्स है यहां पर, 10 सीटें मैनेजमेंट कोटे के तहत है या फिर सेल्फ फाइनेंस कोटे के तहत यूपी सैनिक स्कूल ऑफर करता है उन बच्चों को जो मेरिट लिस्ट में अगेंस्ट वैकेंसीज क्वालिफाई नहीं कर पाते। लेकिन अगर मेरिट लिस्ट में उनका नाम 100 के अंदर है, मतलब अगर उनका नाम 100वें स्थान से पहले है मेरिट लिस्ट में और वो जनरली क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, बाहर रह गए हैं एडमिशन से, तो ऐसे 10 बच्चे सेल्फ फाइनेंस सीट पर एडमिशन ले सकते हैं। हाँ, इसके लिए उनको फीस डबल पे करनी होगी। नॉर्मली यूपी सैनिक स्कूल की फीस, एनुअल फीस 50,000 रुपए है, तो ऐसे बच्चे जो सेल्फ फाइनेंस सीट पर एडमिशन ले रहे हैं उन्हें 1 लाख रुपया पे करना पड़ेगा एनुअल। कोई बहुत ज्यादा नहीं है 1 लाख रुपए भी। जितना एक्टिविटीज, जितना तैयारी, जितना पढ़ाई जिस लेवल पर यूपी सैनिक स्कूल कराता है, वो आप अगर किसी और प्राइवेट संस्थान से करना चाहेंगे तो आपकी फीस 1.5 लाख से 2 लाख पहुंच जाएगी। तो वो 1 लाख रुपए दे करके भी अगर आपको प्राइवेट सीट पर एडमिशन मिल रहा है सेल्फ फाइनेंस में, तो बुरा नहीं है, लेकिन उसके लिए भी आपको मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं आप खरीद लेंगे उस सीट को, आपको मेरिट में 100 आना पड़ेगा। कुछ प्रमुख तारीखों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि फॉर्म 15 सितंबर से भरे जाने के लिए ओपन है और फॉर्म भरने की लास्ट डेट 20 अक्टूबर है। 1 महीने से अधिक समय है। खूब इत्मीनान से आप प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड कीजिए, फॉर्म डाउनलोड कीजिए, इंस्ट्रक्शन डाउनलोड कर लीजिए और सारी चीजों को बहुत ही अच्छे से, इत्मीनान से, ठंडे दिमाग से पढ़िए, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म है। गलतियां करने के बाद उनमें करेक्शन संभव नहीं होता। बेटर है कि एक बार आप सब कुछ डाउनलोड कर लें, एक प्रिंट निकाल लें और उसके बाद उस पर सारा डिटेल खुद भरें हार्ड कॉपी में, और फिर हार्ड कॉपी सामने रख करके फिर ऑनलाइन फॉर्म भरने जाएं। दैट विल बी बेटर ऑप्शन। गलतियों के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। जो लोग 20 अक्टूबर तक भी फॉर्म ना भर पाए उनको एक मौका और मिलेगा। 31 अक्टूबर लेट फीस के साथ में आप 31 अक्टूबर 2025 तक फॉर्म भर सकते हैं। और जैसा मैं अभी जिक्र कर रहा था, अगर कोई गलतियां हो ही जाती हैं और आपको बाद में मालूम चलता है कि मैंने कुछ गलती कर दी है, तो 3 नवंबर से 6 नवंबर के बीच में करेक्शन विंडो ओपन रहेगा। आप अपनी गलतियों को वहां पे सुधार सकते हैं। लेकिन गलतियां ना हो तो बेहतर है, क्योंकि हर चीज
को करेक्शन देने का राइट भी आपको नहीं दिया जाएगा। कुछ मोटी मोटी चीजें होंगी जिनमें आप करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन नाम, मोबाइल नंबर, एज, डेट ऑफ बर्थ एक्सेट्रा इनमें आप कुछ चेंज कर नहीं पाएंगे। तो बी केयरफुल, इत्मीनान से फॉर्म भरिए। मैंने पहले भी कहा 1 महीने से अधिक का समय आपको दिया गया है फॉर्म भरने के लिए। जल्दी किस बात की है? गलतियां क्यों होनी है फिर? इसके बाद जब आप फॉर्म वगैरह भर देंगे, फिर एडमिट कार्ड 5 दिसंबर से या उसके बाद से डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगे। आप अपने फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और आपका एग्जाम वो 28 दिसंबर 2025 को होना निश्चित है। डेट दी गई है 28 दिसंबर 2025। एक जगह नोटिफिकेशन में ही 21 दिसंबर 2025 की भी डेट दी गई है। मुझे लगता है कि वो एक प्रिंटिंग या फिर एक क्लरिकल मिस्टेक है। ऐसा ही हो तो बेहतर है, क्योंकि 2 डेट एग्जाम की नहीं हो सकती। मैं 28 ही मान के चल रहा हूं। और एप्लीकेशन फी, जब आप फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म भरने के साथ साथ आपको फॉर्म फी भी सबमिट करनी पड़ेगी, जो कि 1000 रुपए है। और जो लोग 20 अक्टूबर तक फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं और वो लेट हो रहे हैं, 31 अक्टूबर तक फॉर्म भर रहे हैं, उनको एडिशनली 1000 रुपए लेट फीस देनी पड़ेगी। यानी वो 2000 रुपए फी का पेमेंट करके तब फॉर्म भर पाएंगे। फॉर्म भरते वक्त आपको 3 सेंटर की चॉइस देनी है। ये 10 शहर पूरे यूपी में सेंटर इनमें बनाया जाएगा। आगरा, वाराणसी, गाजियाबाद, लखनऊ, झांसी, मेरठ, अयोध्या, बरेली, गोरखपुर और प्रयागराज। लगभग पूरे यूपी को कवर कर दिया है इसमें, ताकि बच्चों को कहीं बहुत दूर नहीं जाना पड़े। जाहिर सी बात है, छोटे बच्चे ट्रैवल नहीं कर सकते, प्रॉब्लम भी रहेगी। तो पूरे यूपी को सेंटर बना दिया गया है। 10 सेंटर है क्रॉस द यूपी। उनमें से आपको 3 कोई सेंटर अपने पसंद के या अपने घर के पास के वो ऑप्ट करने हैं, और आपको उनमें से उन तीनों में से कोई एक सेंटर अलॉट कर दिया जाएगा, जो आपके घर के संभवतः पास वाला ही होगा। एग्जाम सीबीएसई पैटर्न पर होगा। अगर आप कक्षा 6 का एग्जाम ले रहे हैं तो उसकी जो प्रीवियस क्लास है, यानी उससे पिछली क्लास कक्षा 5 का जो सिलेबस है वो आपसे पूछा जाएगा। और अगर आप कक्षा 9 में एडमिशन ले रहे हैं तो उससे पिछली वाली यानी कक्षा 8 का सिलेबस आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। कक्षा 6 और कक्षा 9 दोनों के लिए यूपी सैनिक स्कूल में पैटर्न एक ही है। इंग्लिश, जीके, मैथ्स, इंटेलिजेंस, ये 4 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं कक्षा 6 में भी और कक्षा 9 में भी। मार्क्स का वेटेज भी बराबर है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बराबर है। इंग्लिश 50 क्वेश्चंस की, जीके में भी 50 क्वेश्चन, मैथ 75 क्वेश्चन और इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चन। मैथ का वेटेज सबसे ज्यादा है, यानी आपको सबसे ज्यादा जो प्रैक्टिस करनी है, सबसे ज्यादा जिस पर ध्यान देना है वो मैथमेटिक्स है। अगर आपने मैथमेटिक्स को अच्छे से तैयार किया है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस, आपके मेरिट पे आने के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। वैसे भी अगर देखा जाए मोटा मोटा तो मैथमेटिक्स लगभग 50% वेटेज लेके चल रहा है। तो इसलिए मैथमेटिक्स पे खासतौर से फोकस कीजिए। मैं इग्नोर तो किसी को करने की बात कर ही नहीं रहा, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का अपना वेटेज है और हर एक का अपना एक मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है। सभी सब्जेक्ट में आपको मिनिमम 25% मार्क्स लेके आने हैं, अदरवाइज आपका बात आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो टोटल एग्जाम 200 नंबर का हो गया। तो 200 नंबर के लिए आपको तैयारी करनी है। आपको इन 200 सवालों को हल करने के लिए 2 घंटे 30 मिनट का टाइम मिलेगा। और जो क्वेश्चन का पैटर्न है पेपर का, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, यानी एक सवाल दिया होगा और उसके 4 ऑप्शन दिए होंगे, और उस ऑप्शन में जो भी आपको सबसे सुटेबल लगता है वो आप ओएमआर सीट पे भर सकते हैं। पेपर क्लास 6 और क्लास 9 यानी कि पेपर अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में प्रिंट होगा। आप किसी भाषा में पेपर ऑप्ट कर सकते हैं। 28 दिसंबर को जब आप अपना एंट्रेंस एग्जाम दे चुके होंगे, उसके 1 महीने के लमसम आसपास में मानता हूं कि रिटर्न का रिजल्ट आ जाएगा। रिटर्न का रिजल्ट स्कूल की वेबसाइट www.upsainikSchool.org पर मिल जाएगा, या फिर वो स्कूल के कैंपस में भी नोटिस बोर्ड पर लगा हुआ होगा। आप वहां से अपना मार्क्स, अपना नाम चेक कर सकते हैं। जो बच्चे
रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे, उन बच्चों को अपना मेडिकल कराना होगा। यूपी सैनिक स्कूल अपनी तरफ से मेडिकल की कोई फैसिलिटी आपको देता नहीं है। आपको एक प्रोफार्मा दिया जाएगा कि उन्हें क्या क्या चीज मेडिकल में जांचनी है, देखनी है, तो वो सारी चीजें उसमें डिटेल में दिया हुआ है। आप प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड करेंगे तो आपको उसमें सारा डिटेल मिल जाएगा। मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल अभी इस वीडियो में आपको इतना ही बता देता हूं कि वो प्रोफार्मा के हिसाब से आप खुद का मेडिकल किसी रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल से, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कराएंगे और डॉक्टर का सर्टिफाइड हेल्थ सर्टिफिकेट लेकर के इंटरव्यू के टाइम पे अपीयर होंगे। इंटरव्यू में अपीयर होने के लिए मेडिकली फिट होना बहुत जरूरी है। अगर आप मेडिकली अनफिट हैं तो आप इंटरव्यू में अपीयर नहीं हो सकते। मेडिकली फिट कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू एट कैप्टन मनोज पांडे सैनिक स्कूल लखनऊ। इंटरव्यूज लखनऊ में ही होंगे, गोरखपुर कैंपस में इंटरव्यू की सुविधा नहीं है। और जनरली जितना वैकेंसीज होंगी, चूंकि अभी डिसाइड नहीं है इसलिए उसका कुछ मैं उसके बारे में कह नहीं सकता, लेकिन जितना भी वैकेंसीज वो इंटरव्यू तक क्लियर हो जाता है, तो उसके 3 गुना लगभग बच्चे जो होते हैं वो इंटरव्यू में कॉल किए जाते हैं। और टेंटेटिवली इंटरव्यूज और मेडिकल ये 10 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में हो जाते हैं, क्योंकि एडमिशन भी तो आगे लेना है, खत्म करना है बहुत जल्दी से मार्च में सब कुछ। तो जो बच्चे इंटरव्यू दे चुके होंगे और इंटरव्यू में भी सेलेक्ट हो चुके होंगे, ऐसे बच्चों का एक मेरिट लिस्ट बनेगा, फाइनल मेरिट लिस्ट, जो कि आपके रिटन एग्जाम के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स, इन दोनों के मार्क्स को जोड़ करके एक मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरिट लिस्ट कैटेगरी वाइज भी होगी, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, इन सबकी कैटेगरी वाइज मेरिट बनेगी। और मेरिट में आपका नाम प्लस आपका मेडिकल स्टैंडर्ड, मेडिकल फिटनेस और सीटें कितनी है, कितनी सीटों के अगेंस्ट में लिस्ट तैयार करनी है, उसके आधार पे बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा। और एडमिशन 15 से 20 मार्च के बीच में फाइनल लिस्ट डिस्क्लोज होने के बाद स्टार्ट हो जाएगी। ये थी अब तक जानकारी यूपी सैनिक स्कूल के नोटिफिकेशन की, जो क्लास 6 और क्लास 9 के लिए आ चुका है। गुड लक टू ऑल ऑफ यू, डू योर बेस्ट, मेहनत कीजिए और अपनी एक सीट पक्की कीजिए। जय हिंद।